हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। दिस इज सपना। आज के वीडियो का टॉपिक है 2 साल के बच्चों का सैंपल फूड चार्ट, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ 2 साल के बच्चे या फिर उनसे बड़े बच्चे जो हैं उनका सैंपल फूड क्या होता है या फिर क्या होना चाहिए। अगर आपने मेरी वीडियो शुरू से देखी है या फिर मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे ट्विंस बेबीज़ हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में 28 मंथ में रनिंग है। वो 2.5 साल के होने वाले हैं एंड टचवुड वो पूरी तरीके से अब फैमिली फूड में आ गए हैं, जिसकी वजह से एक हमारे लिए ईजीएस्ट वे हो गया है बच्चों को फूड देने का, खाना खिलाने का। तो ये वीडियो मैं बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस पे कर रही हूँ कि जब बच्चे 2 साल के हो जाते हैं तो उनको आप किस तरीके से कैसा फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरे घर में जो खाना बनता है वो पूरी तरीके से यूपी के कल्चर पे, यूपी के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग खाना बनता है। आप अगर कहीं और से देख रहे हैं एंड आपका कल्चर, आपके रिचुअल्स अलग हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने इस शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। मैं बस आपको एक आइडिया दूंगी कि 2 साल के बच्चों का सैम्पल फूड चार्ट होता कैसे है, आप उन्हें कैसे फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका पूरे डे का रूटीन कैसे फूड का रख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं हूँ फुल वेजिटेरियन, जिसकी वजह से मेरे पूरे फूड चार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड्स ही दिखेंगे, कुछ भी आपको नॉनवेज नहीं दिखेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसी जगह पे आपको जहाँ पे लगता है कि आप लंच में नॉनवेज लेते हैं, डिनर में नॉनवेज लेते हैं, ठीक उसी तरीके से आप अपने बच्चे के शेड्यूल को मॉनिटर कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जाकर के आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही जल्दी ईजिली क्विकली आपको आंसर मिल जाता है। तो अगर आपने वहाँ पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैं नीचे यहाँ पे दे दूँगी, आप वहाँ पे जा करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। उसकी भी आईडी सेम इसी की आईडी से है, ट्विंस बेबी मॉम लव। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे तो वहाँ पे आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो मैं मेरे बेबीज़ के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगी कि मेरे बच्चे किस समय उठते हैं एंड किस समय सोते हैं और कैसे कब क्या फूड लेते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको आपका टाइम टेबल उसमें सेट करना है। मैं मेरे बच्चे के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बता दूंगी, तो वो आपके समझने के लिए ईजी रहेंगी। मेरे बच्चे उठते हैं 10:30 बजे। उनकी मॉर्निंग जो होती है वो होती है 10:30 बजे, 10:30 के अराउंड। तो 10:30 पे उठने के जस्ट बाद वो सबसे पहले अपना एक फीड ले लेते हैं मिल्क का, जिससे मुझे आधे घंटे का गैप मिल जाता है हर चीज़ के लिए, उनका ब्रेकफास्ट बनाने के लिए एंड उनको ब्रश करवाने के लिए, सब चीज़ के लिए। तो एक उनको जो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए वो मिल जाती है उनको मिल्क से। तो सबसे पहले 10:30 पे उनको देते हैं मिल्क एंड उसके बाद 11:30 तक उनका ब्रश एंड बाथ दोनों कंप्लीट हो जाता है। 11:30 पे मैं उनको देती हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में उनको क्या क्या दे सकते हैं, मैं जो मेरे बच्चे को देती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी एंड आप क्या क्या दे सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। आज का मेरे बच्चे का जो ब्रेकफास्ट था वो था सूजी का हलवा। सूजी का हलवा मैं इस तरीके से दूध में ही बनाती हूँ कि मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो दूध कंज्यूम नहीं करती है डायरेक्टली, इस तरीके से उसको दूध उतना पसंद नहीं है। तो ये एक वे है मेरा, उसको उसमें दूध भी मिल जाता है एंड उसका ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। तो मैंने आज दिया है सूजी का हलवा। आप दे सकते हैं ब्रेकफास्ट में ओट्स, चाहे वो आप मीठा बना करके दे सकते हैं या फिर नमकीन बना करके दे सकते हैं, सूजी का उपमा बना करके दे सकते हैं या फिर उत्तपा बना करके दे सकते हैं, सूजी का हलवा भी बना करके दे सकते हैं। इसके अलावा दलिया, वो भी आप मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं। और पास्ता मैं कभी कभी मेरे बच्चे को देती हूँ महीने में 2 बार या फिर 1 बार, क्योंकि उसको पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। फर्स्ट ऐसा फूड है, फास्ट फूड, जो मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया उसको बहुत अच्छा लगा है। तो पास्ता मैं महीने में 2 बार उसको देती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि वो पास्ता खाता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी नहीं है किसी भी पेरेंट्स के लिए। ये मुझे जहाँ तक लगता है कि पैकेज फूड या फिर इस तरीके फूड देने से अच्छा है कि हम घर पे बना हुआ तुरंत का गरम गरम खाना बच्चों को सर्व करें। उससे उनकी एनर्जी भी अच्छी रहती है एंड उनका बॉडी मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग अच्छा रहता है। एंड इसके अलावा आप बना सकते हैं आलू पूरी, मतलब बेसन पूरी, जिसको बहुत सारे लोग भजिया भी कहते हैं, बेसन की टिक्की भी कहते हैं। ये भी आप बच्चे को नाश्ते में दे सकते हैं। मेरे बेबी को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और भजिया भी आप किसी चीज़ का भी बना करके दे सकते हैं। ये बच्चे का एक अच्छा सा नाश्ता हो सकता है जो पूरी तरीके से उसके पेट को फिल कर देता है, उसको एक इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। एंड चूंकि ब्रेकफास्ट जो होता है वो हमको, हमारे बेबीज़ को हैवी ही देना चाहिए, तो आप इस तरीके से उसका नाश्ता डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा नाश्ते में आप वो भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आप खुद खाते हो। वो चीज़ें जो आप खुद खाते हैं वो अपने बच्चे को देना आपके लिए ज़्यादा सुपीरियर होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चा आपके रूटीन में ढलता है, ना कि आपको बच्चे के अलग रूटीन क्रिएट करना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमको बच्चे को अपने रूटीन में डालना ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि हम कहीं
गए या फिर कहीं बाहर के एटमॉस्फेयर से बच्चे को हमको मिलाना हुआ, तो वो जिस चीज़ों से हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, सेम उसी चीज़ों से हमारा बच्चा भी कंफर्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए आप जो ब्रेकफास्ट करते हैं एक बार ज़रूर ट्राई करें कि आपका बच्चा वो ब्रेकफास्ट भी ईजिली लेना स्टार्ट कर दे। 2 साल के होने के बाद बच्चे बहुत सारी चीज़ें लेना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे बच्चे 2 साल के बाद ही वो फैमिली फूड पे आए। उसके पहले मुझे हमेशा उनके लिए अलग अलग चीज़ें बनानी होती थी। प्रेजेंट टाइम में जो हमारा खाना बनता है वही उनका खाना होता है, जो उनका नाश्ता होता है वही हमारा नाश्ता होता है, इस तरीके से। 11:30 पे उनका ब्रेकफास्ट फिनिश स्टार्ट होता है एंड 12 o'clock तक फिनिश हो जाता है। उसके बाद मैं उनको अप्रॉक्स 1 बजे या फिर 1:10, 1:15 इस तरीके से, अगर मुझे लगता है कि उनको फीड की ज़रूरत है, थोड़ा भूख लगी होगी, अगर ये लगता है कि उनका नाश्ता थोड़ा सा लाइट था, तब मैं उनको एक फ्रूट इंट्रोड्यूस करती हूँ। अदरवाइज़ मैं फ्रूट का टाइम शाम को रख देती हूँ। तो फ्रूट में आप दे सकते हैं एप्पल, चीकू, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन, सीजनेबल फ्रूट्स कुछ भी आप दे सकते हैं आपके बच्चे को, जो आपका बच्चा इजीली लेता हो। वैसे इस समय में बच्चे को हर एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराइए जिससे वो नई नई चीज़ों को सीखे, उसका खुद का इंटरेस्ट जगे, कि देखें कि वो क्या लेता है, क्या वो पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है। एप्पल को दें, चीकू दें, ऑरेंज दें, बनाना दें, वाटरमेलन दें, माल्टा दें, सब चीज़ों के जूस अगर आप कुछ दे सकते हैं तो वो दें। अगर ब्रेकफास्ट हैवी हो गया है देन आप उसको जूस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी 1 घंटे के बाद। जैसे 11:30 पे आपने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया, मुझे 2 बच्चों को खिलाने में अप्रॉक्स आधा घंटे या फिर 45 मिनट्स तक लग जाते हैं। तो उसके 1 घंटे बाद ही मैं फ्रूट्स उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ ताकि उनके पेट में थोड़ी सी स्पेस बन जाए। और फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में नहीं, थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट। उसके बाद 1:30 बजे से लेकर के 2 बजे के अराउंड उनका लंच होता है। लंच में हम उनको देते हैं कभी कभी दाल चावल रोटी सब्जी, कभी कभी खिचड़ी और दही, कभी कभी दाल रोटी, कभी कभी दाल चावल, इस तरीके से। दही मस्ट होता है मेरे लिए क्योंकि एक डेयरी प्रोडक्ट मैं दोपहर में देती हूँ एंड एक डेयरी प्रोडक्ट मैं रात में देती हूँ। रात में क्या होता है कि सोने से पहले उनको हल्दी दूध या फिर इस तरीके से दे देती हूँ एंड दोपहर में दही मस्ट है दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे दही उनको देना ही है। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं बेबीज़ के लिए, वो क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में 2 साल के होने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं लेते हैं, उनका पूरा का पूरा डे रूटीन फूड्स पर हो जाता है, जिसकी वजह से 1-2 डेयरी प्रोडक्ट आप ज़रूर बच्चे के खाने में ऐड कीजिए। चाहे वो दाल चावल रोटी सब्जी के साथ थोड़ा सा पनीर की सब्जी कर दीजिए, थोड़ा सा दही कर दीजिए, अगर आपका बच्चा छाछ पीता है तो छाछ दे दीजिए, इस तरीके से। मेरे बच्चों को तो छाछ बिल्कुल नहीं पसंद है तो इसलिए मुझे दही देना पड़ता है। और ये जो दोपहर का लंच है बच्चों का, इसमें घी ज़रूर ऐड करें। अगर आप दाल रोटी दे रहे हैं तब भी उसमें घी ऐड करें, दाल चावल सब्जी रोटी दे रहे हैं तब भी उसमें घी ऐड करें, दाल चावल दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, एक बार घी उसमें दोपहर के खाने में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि बच्चों को घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके पूरे स्किन के लिए भी यानी उनके डेवलपमेंट के लिए। तो 1 चम्मच 1.5 चम्मच घी ज़रूर ऐड करें। तो हम तो हमारे दाल चावल जो भी बच्चों को देते हैं, दाल चावल या फिर सुबह का हलवा, एक बार थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं, क्योंकि उनको घी वाले जो खाने होते हैं ना वो उनको अच्छे से खा लेते हैं। इसके अलावा कोई भी खाना होता है ना तो उसमें थोड़ा टेंट्रम्स होते ही हैं। इस तरीके से 1:30 पे अगर उनका मैंने लंच स्टार्ट किया हुआ है तो 2:30 तक वो फिनिश होता है। अगर 2 o'clock स्टार्ट किया है तो वो 3 o'clock तक फिनिश होता है। 3 o'clock तक जब उनका लंच फिनिश हो जाता है, 10-15 मिनट तक वो बिजी रहते हैं, उसके बाद वो अपनी नैप ले लेते हैं। इस समय जब बच्चे 2 साल के हो जाते हैं तो वो दिन में सिर्फ एक ही नैप लेते हैं और वो नैप उनकी चलती है लंबी। तो प्रेजेंट टाइम में मेरे बच्चे 2.5 आवर या फिर 3 आवर इस तरीके से नैप लेते हैं। अगर वो 3 बजे सोते हैं तो 6 बजे उठते हैं, 3:30 बजे सोते हैं तो 6:30 बजे उठते हैं, कभी कभी ज़्यादा खेलने लगते हैं तो 4 बजे भी सोते हैं, जिसकी वजह से वो 7 बजे उठते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ रात का सोना लेट होता है इसलिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। 3 बजे वो सो जाते हैं। जब उठते हैं उनको या फिर लेमन वाटर देती हूँ या फिर कोई जूस दे देती हूँ, कुछ भी ऐसा जिससे उनको इंस्टेंट एनर्जी आ जाए। लेमन वाटर देती हूँ तो उसमें हनी या फिर शुगर इस तरीके से ऐड कर देते हैं तो वो बच्चों के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आप जूस देते हैं, नारियल पानी देते हैं, वाटरमेलन जूस दे देते हैं या फिर कोई भी शेक बना करके दे देते हैं तो वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नैप के बीच में ही मेरा बेटा एक बार मिल्क ज़रूर ले लेता है, क्योंकि वो सोते हुए उसको दूध पीने की आदत है, बट मेरी बेटी वो नहीं लेती है। वो अपना खाना खा के सोती है, उसके बाद जब वो उठती है तभी उसको फीड चाहिए होती है। तो लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, इस तरीके से कोई जूस या फिर कोई शेक इस तरीके से दे देती हूँ तो उसका इंस्टेंट एनर्जी आ जाता है। वो थोड़ी देर के लिए खेलने में बिजी हो जाती है, जिससे मुझे उसका स्नैक बनाने में टाइम मिल जाता है। स्नैक्स तुरंत ही बना करके बच्चों को गरम गरम दें। सुबह का बना हुआ नाश्ता कभी भी बच्चों को स्नैक्स में ना दें। अगर बचा हुआ है तब भी आप थोड़ा ट्राई करें कि कोई और खा ले। बच्चों के लिए गरम गरम जितना नाश्ता होता है वो उतना ही उनके लिए हेल्दी होता है।
इसके बाद स्नैक्स में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बच्चों को क्या दिया है। मैंने बच्चों को दिया है मेरे 2 मल्टीग्रेन ब्रेड्स, जिसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है बटर से। एंड इसके अलावा लिया है थोड़ा सा पीनट बटर और थोड़ा सा पीडियाश्योर एडेड मिल्क। ये अभी मैंने 2 साल के होने के बाद ही बच्चों के लिए पीडियाश्योर स्टार्ट किया हुआ है। इसका मैं अलग वीडियो करूंगी, उसमें आपको इसके बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगी। तो थोड़ा सा ये मिल्क होता है, 2 ब्रेड्स होते हैं एंड पीनट बटर होती है, और ब्रेड पे बटर ऑलरेडी सिकी हुई होती है इस तरीके से। इसके अलावा अदर डेज में मैं उनको देना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं एक स्नैक एक ही दिन देती हूँ, उसे बार बार रिपीट नहीं करती हूँ। इससे बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहता है, उनको खाने में मज़ा भी आता है। आप अपने बच्चों को दे सकते हैं उत्तपा। ये उत्तपा चावल के भी हो सकता है, सूजी का भी हो सकता है, जिसमें आप मस्त तरीके से अच्छी खासी बहुत सारी सब्जियां डाल करके बच्चों को खिला सकते हैं। एंड आटे का हो सकता है। आटे के उत्तपे की रेसिपी मैं बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाली हूँ उसके लिए, तो वो रेसिपी आपको वीडियो में दिख जाएगी। एंड इसके अलावा आप बना सकते हैं उपमा बच्चे के लिए, या फिर नमकीन दलिया, मीठा दलिया, जो आपने सुबह में दिया हो उसका अल्टरनेट करके इस तरीके से। इसके अलावा ओट्स या फिर सेवई नमकीन बना करके, या फिर ब्रेड बटर, पीनट बटर, या फिर कोई पैनकेक बना सकते हैं। कुछ भी आप इस तरीके से बना करके बच्चों को दे सकते हैं। एंड आपका बच्चा अगर कम दूध पीता है तो साथ में 1 गिलास दूध भी आप एडजस्ट कर सकते हैं बच्चों को। ये एक ऐसी फीड है बच्चों की जो उनके शाम के खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसके बाद आप पूरी तरीके से डिनर प्रिपेयर करने में लग जाएंगे। तो बच्चों को इस समय एक हैवी मील की ज़रूरत होती है। तो इस समय बच्चों को हैवी मील दें। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आप लोग नाश्ता करते हो। जैसे इसमें भी आप भजिया ऐड कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको कई सारे ऑप्शन दिए वो ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मैं पूरी तरीके से फुल वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे सारी चीज़ों में आपको वेजिटेरियन ही चीज़ें दिखेंगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो हैं तो आप एग्स इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं जो आप ऐड कर सकते हैं एज अ प्रोटीन। इसके अलावा आप शाम के स्नैक्स में बच्चों को दे सकते हैं थोड़ा सा स्टफ पनीर के साथ, या फिर कुछ और स्टफ पनीर बच्चों को खाने में थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे पीसेस करके उसको स्टफ कर दें वेजिटेबल्स के साथ, तो वो भी बच्चों को अच्छी लगती हैं। ये स्नैक्स बच्चों का मैं फिनिश करती हूँ 6 से 7 के अराउंड में। 6 से 7 के अराउंड में ये स्नैक्स उनका फिनिश हो जाता है। उसके बाद उनका जो डिनर होता है वो मैं कराती हूँ 9:30 या फिर 10 o'clock। इसके बीच में उनको भूख तो लगती होगी, इसके बीच में उनको बिल्कुल भूख नहीं लगती। वो थोड़ा बहुत पानी की डिमांड करते हैं तो पानी दे देते हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में पानी की बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है। इसके बाद इस स्नैक के बाद उनका पेट पूरी तरीके से फिल रहता है डिनर के लिए। डिनर के टाइम ही वो खाना ढूंढते हैं या फिर कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, इसके पहले वो बिल्कुल भी नहीं ढूंढते। अगर आपका बच्चा थोड़ा भी भूख लगती है उसको, या फिर उसको लगता है कि उसको भूख लगी है, तो आप लेमन वाटर या फिर कोकोनट वाटर इस तरीके से कुछ ऐड कर सकते हैं। वैसे मुझे तो नहीं लगता बच्चों को इतनी भूख लगती है। इसके बाद आता है डिनर का टाइम, क्योंकि डिनर हम बच्चों को हल्का ही देते हैं, क्योंकि रात भर की बात होती है। बच्चे पूरे दिन एक तरीके से देखा जाए तो हैवी मील लेते हैं। डिनर हल्का रहता है तो बच्चों को नींद भी अच्छी आती है, एंड रात में वो एक आध बार फीड भी ले लेते हैं मिल्क का। प्रेजेंट टाइम में मैं मेरे बच्चों को ताज़ा अमूल का मिल्क आता है वही देती हूँ। शुरू से उनको जब से ब्रेस्ट मिल्क फीड ख़त्म किया है उनका, तब से उनको ताज़ा जो अमूल है वही फीड उनका स्टार्ट किया है, उनको वही अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो आप ताज़ा, अगर आपके यहाँ अवेलेबल है देन आप ताज़ा दें। अगर आपके यहाँ काऊ मिल्क अवेलेबल है देन दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड। तो आप काऊ मिल्क बच्चों को ईजिली दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता अभी बच्चे बफेलो मिल्क किसी भी तरीके से डाइजेस्ट कर पाते होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं। मैंने जितने भी बच्चों को देखा है छोटे एज में, वो बिल्कुल भी बफेलो मिल्क एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है बच्चों के लिए। इसके बाद आता है 9:30 पे उनका डिनर। डिनर में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बच्चों के लिए क्या दिया है। आज हमारे यहाँ बना है साउथ इंडियन में बना है इडली सांभर। दाल को पहले ही निकाल लिया है ताकि सादा रहे कैसे। तो बच्चों का जो डिनर है वो क्योंकि हल्का ही करवाते हैं, तो इसलिए मैंने लिया है थोड़ा सा इडली एंड थोड़ा सा सांभर, क्योंकि सांभर भी ऑलरेडी इतना हैवी होता है कि पेट उससे फिल हो जाता है। एंड इडली हो गया चावल एक तरीके से। तो एक तरीके से बच्चों देखा जाए तो डिफरेंट काइंड में बच्चों ने दाल चावल खाई। तो आपके यहाँ जो बना हो आप उसे खिला सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। डिनर में आप बच्चों को दे सकते हैं पराठा। ये पराठा आलू के पराठे भी हो सकते हैं, गोभी के पराठे हो सकते हैं, पनीर के पराठे हो सकते हैं, मेथी के पराठे हो सकते हैं। कुछ भी पराठा आप डिफरेंट काइंड का, या फिर सादे पराठे हो सकते हैं जो मल्टीग्रेन आटे से आप बना सकते हैं। मेरे बच्चे को आलू का पराठा बहुत पसंद है, तो कभी कभी जब मुझे ऐसा लगता है कि आज वो खाने में थोड़ा सा टेंट्रम क्रिएट कर रहा है, दिन में आलू का पराठा बना देती हूँ एंड वो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसमें उसके कोई टेंट्रम्स नहीं होते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को दे सकते हैं रोटी सब्जी पराठा। सब्जी में आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल या फिर अच्छी सी कोई वेजिटेबल फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ
न्यूट्रिशंस ऐसी सब्जी दे सकते हैं। या फिर दाल चावल रोटी सब्जी अगर आप रात को खाते हैं तो बच्चों को दाल चावल रोटी सब्जी थोड़ा कम मात्रा में वो दे सकते हैं। इसके अलावा मिक्स पुलाव बना सकते हैं, पालक पुलाव बना सकते हैं और पनीर पुलाव बना सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चों का डिनर रख सकते हैं। डिनर ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा लाइट रहे उसके दोपहर के लंच के अकॉर्डिंग, और डिनर जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए क्योंकि वो बच्चे का डे का लास्ट फीड होता है एंड बच्चे उसे बहुत एक्साइटिंग होकर खाते हैं। तो ये मैं फीड मेरे बच्चे को स्टार्ट करती हूँ 9:30 से, तो ये मेरा 10:30 तक दोनों का हो जाता है। अगर मैंने 10 o'clock स्टार्ट किया हुआ है तो वो 11 o'clock तक चलता है। मेरे सारे टाइम शेड्यूल्स को आप अपने टाइम शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए क्योंकि मेरे यहाँ हर चीज़ थोड़ा थोड़ा लेट होता है क्योंकि हमारे यहाँ सोते सोते 1 बज जाता है बच्चों को। तो 11 बजे तक वो अपनी फीड कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमारा जो किचन का काम होता है वो हम करते हैं। बेड पर पहुंचते पहुंचते 1 घंटे हो जाते हैं, एक तरीके से देखा जाए 12:30 बज जाते हैं। 1 बजे तक डेफिनेटली वो सो ही जाते हैं, जिसकी वजह से वो सुबह उठते हैं 10 साढ़े 10 बजे तक। तो बीच में वो 1-2 अपना फीड लेते हैं, वो होता है अमूल ताज़ा मिल्क का जो कि हम बॉईल करके रखते हैं एंड रात को उनको वो फीड देते हैं। तो ये बेसिकली एक मैंने आपसे सैम्पल चार्ट शेयर किया जो कि मेरे बच्चे के टाइम एंड रूटीन के अकॉर्डिंग था। आप उसे अपने बच्चे के टाइम एंड रूटीन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं देन आप उसको नॉन वेजिटेरियन की उसमें फॉलो कर सकते हैं, एंड अगर आप किसी और कल्चर किसी और रिलीजन से रिलेटेड हैं देन आप उसको अपने कल्चर अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक आइडिया था आप लोगों को देने का मेरा कि 2 साल के बच्चों को आप किस तरीके से फूड्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने मेरे बच्चे का खाना भी आप लोगों से शेयर किया। अभी के लिए ये वीडियो मैंने आपसे शेयर किया, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आपके अपने कोई सुझाव हैं, कोई कमेंट हैं या फिर आप कुछ और अच्छा करते हैं अपने बच्चों के लिए तो वो डेफिनेटली मुझसे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं मेरे बच्चे के लिए भी वो चीज़ें कर सकूं। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं देन प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड आप इंस्टा पे भी हमको डीएम कर सकते हैं जहाँ पे हम बहुत ही क्विकली आंसर करते हैं। और अभी तक आपने इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फटाफट बात करने के लिए। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे रेड बटन दिख रहा है वहाँ पे बस सब्सक्राइब करना है आपको एंड बेल आइकन को हिट करना है। सब्सक्राइब भी हो जाएगा, बेल आइकन हिट हो जाएगा तो सारे नोटिफिकेशन आपको बहुत ही ईजिली बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विंस बेबी मॉम लव।